अगर आपका सपना है कि आप भी CSI या यूजीसी नेट जल्दी से निकालें और अच्छे मार्क्स निकालें और आप तलाश रहे हैं कोई कोचिंग जो कि आपका प्रिपरेशन में पूरी तरीके से हेल्पफुल हो, तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ रहेंगे प्रिपरेशन में हमेशा। और इस समय अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने को सोच रहे हैं तो अनअकैडमी के पास है बहुत अच्छा ऑफर। अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी गोल्ड। अचीव योर CSI या यूजीसी नेट गोल विथ 20% ऑफ ऑन ऑल सब्सक्रिप्शंस। ये ऑफर वैलिड है अप्रैल 25 से लेकर 28 तक। और इस ऑफर में आपको क्या मिलता है, सभी प्रकार के सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% का ऑफ मिलता है। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, CSI या यूजीसी नेट को क्रैक कीजिए, यूज करिए हमारा कोड botany10 और आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया है, क्लिक करिए, आप रिडायरेक्ट होंगे वेबसाइट पे जहां पे आपसे मांगा जाएगा रेफरल कोड, और रेफरल कोड यूज करने के बाद आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो देरी मत कीजिए, आज ही अनअकैडमी गोल्ड के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। जिम्नोस्पर्म में हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट मेंबर पे, जो कि है आपका जिंको, जिसे मेडन हेयर ट्री बोला जाता है। सिमिलरली आप देखेंगे एडियंटम को मेडन हेयर फर्न बोला जाता है और वो एक्चुअल में फर्न है, दैट मीन्स टेरिडोफाइट है वो। तो जब भी आपसे ट्री के बारे में बताया जाए आप जिंको समझिएगा, और जहाँ मेडन हेयर फर्न आए आप एडियंटम याद रखिएगा। दोनों एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जनरल फीचर्स की बात करते हैं हम जिंको का, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हैं इसके जनरल फीचर्स में, क्योंकि जिंको जो है बहुत ओल्ड जो है कैरेक्टर्स पजेस करता है, इस वजह से इसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। और यहाँ पे दोनों कोनिफर्स के और साइकेड्स के दोनों के फीचर पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी जो होता है इसमें रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएशन होता है। ब्रांचेस यहाँ पे भी आपको डायमॉर्फिक देखने को मिलेंगी। तो जो जिम्नोस्पर्म में ब्रांचेस डायमॉर्फिक होती हैं, दैट मीन्स वहाँ पे डॉर्फ शूट होगा, लॉन्ग शूट होगा। लॉन्ग शूट जो होता है अनलिमिटेड ग्रोथ वाला होता है, और डॉर्फ शूट जो होता है वो कुछ देर तक ग्रो करता है, कुछ समय तक, और उसके बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है, और आपको देख के आप पहचान सकते हैं। लीव्स भी यहाँ पे डायमॉर्फिक होती हैं, लीव्स डीपली लोब्ड होती हैं, और लॉन्ग शूट्स मतलब जो लॉन्ग शूट्स पे होंगे वो डीपली लोब्ड होंगे और एंटायर होंगे, और जो डॉर्फ शूट पे होगा वो डीपली लोब्ड नहीं होगा। तो डॉर्फ शूट्स के लीफ आपको डीपली लोब्ड नहीं मिलेंगे, और लॉर्ड शूट्स के जो लीव्स होंगे वो आपको डीपली लोब्ड मिलेंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि लीव्स जो होता है डायमॉर्फिक होता है, दो टाइप के होते हैं। सीधे आ जाते हैं हम रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, और जिंको एक डाइशियस प्लांट है, दैट मीन्स इसका मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। मेल कोन फीमेल कोन की बात कर लेते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। मेल प्लांट पे मेल कोन होगा और फीमेल प्लांट पे फीमेल कोन होगा। जो मेल कोन होता है ये कहाँ पे ग्रो करता है, डेवलप करता है जो डॉर्फ शूट के लीव्स होंगे उसके एक्सिस पे। मेल कोन के पास एक सेंट्रल एक्सिस होती है जिसपे स्पाइरली अरेंज माइक्रोस्पोरोफिल लगे हुए होते हैं, और प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है उसके पास होता है दो पेंडेंट माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर होंगे माइक्रोस्पोर्स। तो अब चलते हैं फीमेल कोन पे हम। फीमेल कोन क्या होता है, ये डेवलप होते हैं कहाँ पे, डॉर्फ शूट के ही एक्सिस, लीफ के एक्सिस में। फीमेल कोन के पास एक सेंट्रल एक्सिस होती है। फिर इसका जो अपेक्स है वो दो में डिवाइड होता है, इसीलिए लिखा गया है बाइफर्केटिंग इनटू टू एट अपेक्स। अब ईच अपेक्स मतलब उसमें भी दो अपेक्स हैं, एक अपेक्स में जो बाइफर्केट कर रहा है तो बाइफर्केशन हो गया। अब ईच अपेक्स आएगा सिंगल ओव्यूल, एक सिंगल ओव्यूल होता है उनके पास, एक कॉलर होता है। ये भी खास बात है इनके ओव्यूल का। ओव्यूल के फीचर क्या होगा, आर्थोटॉपस और यूनिटेग्मिक होगा, ये तो सारे जिम्नोस्पर्म में है लगभग। ओव्यूल्स के पास एक लार्ज माइक्रोप्राइल होगा, पॉलन चैम्बर होगा, न्यूक्लियस होगा जो इंटीग्यूमेंट होता है, तीन डिस्टिंक्ट लेयर में बटा हुआ होता है। आउटर इनर फ्लेशी होते हैं और मिडिल वाला स्टोनी होता है। ओव्यूल जो होता है यहाँ पे दो वैस्कुलर स्ट्रैंड्स होता है, अंदर गए रहते हैं ओव्यूल में। अब मेगास्पोर बनता है ओव्यूल के अंदर, तो माइक्रोस्पोर हो गया, मेगास्पोर हो गया दोनों। अब मेल और फीमेल गेमेटोफाइट की बात कर लेते हैं। मेल और फीमेल गेमेटोफाइट आप देखेंगे तो जो माइक्रोस्पोर है वो यहाँ पे जिंको में 4 सेल स्टेज पे शेड किया जाता है। कोई आपसे पूछे ये चारों सेल कौन है तो बता दीजिएगा आप कि 2 प्रोथेलियल सेल, 1 एंथ्रीडियल सेल और 1 ट्यूब सेल।
फर्दर डेवलपमेंट जो होता है माइक्रोस्पोर का, जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो उसके बाद होगा। माइक्रोस्पोर यहाँ पे जो एंथ्रीडियल सेल है, मैंने आपसे बोला एक वो डिवाइड कर जाता है, एक स्टार्क सेल बनाता है, एक बॉडी सेल बनाता है, फिर बॉडी सेल डिवाइड करके 2 पोस्टीरियरली मल्टीफ्लैजलेट स्पर्म बनाते हैं। तो कौन सा सेल डिवाइड करता है स्पर्म बनाने के लिए? बॉडी सेल। और जो स्पर्म बनता है वो मल्टीफ्लैजलेट होता है। इसी वजह से इसको साइकस के करीब माना जाता है, क्योंकि साइकस में भी फ्लैजलेट स्पर्म पाए जाते हैं और इसमें भी स्पर्म पाए जाते हैं फ्लैजलेट। कैसा होता है फ्लैजलेशन? मल्टीफ्लैजलेट होता है, लाइक दैट ऑफ साइकस। मेगास्पोर की बात कर लेते हैं। मेगास्पोर जो होता है बनाता है फीमेल प्रोथैलस, जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। ये होता है हैप्लॉइड, जैसा कि सभी जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक, एंजियोस्पर्म में वही जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है। आर्चिगोनिया कुछ सेल्स बनाते हैं प्रोथैलस के। उसके बाद जो मैच्योर आर्चिगोनिया आप देखेंगे उसके पास 4 नेक सेल होगा, एक इफेमेरल वेंटर कैनाल सेल होगा और एक एग सेल होगा। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात कर लें तो जो स्पर्म न्यूक्लियाई है मल्टीफ्लैजलेट वो जाएगा एग के पास, दोनों मीट करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनाएगा प्रोएम्ब्रियो। उसके बाद 2 कॉटिलिडन फॉर्म होंगे, अंदर एम्ब्रियो बनाता है, जब सीड बनेगा और इसका जर्मिनेशन हाइपोगियल जर्मिनेशन होता है। उसके बाद नया प्लांट फिर से जिंको का बन जाएगा। एक खास बात आपको ये याद रखना है कि जो फीमेल के प्लांट होते हैं जिंको के, उनमें रैंसिड ओडर होता है, क्योंकि उसका जो सीड कोट होता है उसकी वजह से। तो इसीलिए फीमेल जो जिंको प्लांट होते हैं लोग उनको ज़्यादा नहीं लगाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये बैड स्मेल करता है। तो ये रहा जिंको आपका ख़त्म हुआ। ऐसे ही सारा का सारा जो जिम्नोस्पर्म है आपका वो कम्प्लीटली समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, जिसके आप इसको प्रिंट करा के अपने पास रख सकते हैं। सारे जिम्नोस्पर्म का नोट्स है इसमें, आप बुक्स का यूज़ कीजिए, केवल इसी पर डिपेंड ना रहिए, क्योंकि इसमें मैं इमेजेस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, केवल इसलिए ताकि मैं सारी चीज़ों को आपको जल्दी से जल्दी दे सकूँ। अगर मैं फिगर ड्रॉ करने जाऊँगा तो लगेगा बहुत समय, और फिर पता नहीं कितने मेंबर्स में कितने दिन में कंप्लीट करा पाऊँगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो आप इन नोट्स का यूज़ बुक्स के साथ करिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये था यहाँ पे जिम्नोस्पर्म खत्म। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एलगी फंजाई ब्रायोटेडो जिम्नो एनजीओ साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।